चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास बेसिक की। ये बेसिक के कुछ चीज़ें छूट गई थी जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यदि ये आपको नहीं आती तो फिर आपके आगे के क्वेश्चनों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, आपने जब भी मिक्स फ्रैक्शन को देखा तो आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसको सोल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी है ना, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग पता लग गया, आप सोल्व कर लोगे। कैसे? देखो, मैं 6/3 को लिख सकता हूँ 6 + 2/3। बात एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, एक ही है। फिर प्लस लिखा तो इसको क्या लिखूँगा? इसको लिखूँगा 5/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको सोल्व करें। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो, आप अब मैं आपको पहले इसको सोल्व करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इसका मीनिंग, इसको इस वाले पोर्शन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आप सोल्व करो इसको। देखो, एक जैसी शक्ल है, उसको एक जैसी शक्ल को एक जगह जोड़ दो। 6 में 5 जोड़ दो, 11 हो गए। प्लस 2/3 अलग है और इसमें 1/3 ऐड कर दूंगा। एलसीएम आया क्या? 3। ठीक, 3 से 3 को भाग किया, 1 पे गया। 1 की गुणा 2 से 2, जमा 3 को 3 से भाग किया, 1 पे गया। 1 की गुणा 1 से 1, 3/3। 3 से 3 कट गया, 1। मतलब इसका आंसर आ गया 1। तो 11 में 1 जुड़ गया, क्या आ गया? 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस पूरी फ्रैक्शन को। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन आया उसमें 2 ऐड कर देंगे। समझ में आया? 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ दो, और अपॉन में 3 रहेगा ही। जैसे 6×3 = 18, जमा 2/3। प्लस सेम यही, 5 की 3 से मल्टीप्लाई और 1 जोड़ दो, 15, जमा 1/3। कितना आ गया ये? 20/3, जमा 16/3। एलसीएम आया 3। 3 को 3 से भाग करो, इस 3 को इस 3 से भाग करो। कितने पे गया? 1 पे। 1 की गुणा करो 20 से, 20 गुणा 1, जमा 3 को 3 से भाग किया, कितने पे गया? 1 पे। 1 की गुणा करी 16 से, 20 जमा 16/3, 36/3। और आया कितना? 12। वही आया था ना, 11 + 1। तो ये मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सोल्व होती है। अभी मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको इसी में। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको खुद सोल्व करके देखो और फिर मेरे वाले तरीके से सोल्व करना। देखो, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करी और उसमें 4 जोड़ा। 7×3 = 21, जमा 4/3, प्लस 9×2 = 18, जमा 3/2। कितना आ गया? 21×4 = 25/3, 21/2। एलसीएम क्या आया? 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? जो एलसीएम लेने के लिए बड़े वाले को लो, उसकी टेबल पढ़ो जब तक ये दोनों से भाग नहीं हो जाए। 3 दूनी 6, 3 की टेबल 6 तक, 6 पे कितने पे गया? 2 पे। 2 की मल्टीप्लाई 25 से, 2 को 6 से भाग करो, कितने पे गया? 3 पे। 3 की 21 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 50, जमा 63/6। 3 से कटेगा, देखो ना, कितने से नहीं कट रहा है। 113/6, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने 113/6 कर दिया, ठीक है। अब देखो, 7 जमा 4/3 1 लिख दिया, जमा 9 जमा 3/2 1 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, जमा 4/3 3/2, इन दोनों को अलग जोड़ दो। आया एलसीएम 6। 3 से 2 पे गया, 2 से 4 की 4 गुना 2, 2 से 3 पे गया, 3 गुना 3, 8 जमा 9/6। और यहाँ 16 तो जुड़ ही रहा है, क्या आ जाएगा?
इसको मिटा देता हूँ। 17/6 जमा में 16, एल्शियम फिर ले लो 6, 6 से गया 1 पे 17 गुना 1 जमा 1 से गया 6 पे 16 गुना 6, 17 जमा वही आंसर आ गया जो पहले था। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा दिक्कत आती है दोनों तरीके सीख लो, जो जिस टाइम जो आसान लगे उससे सोल्व कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन सिखाने का मेरा एक मेन मकसद यही है। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। देखो अब ये जब नीचे बेस इक्वल हो ना तो आप सिंपल कुछ मत किया करो, इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ दिया करो। 1 जमा 1/3 है ये, जमा 5 जमा 2/3 है, 5 और 1 को जोड़ा 6 जमा 1/3 जमा 2/3, एल्शियम क्या है 3, 3 से 1 पे गया और 3 से 2, 1 पे गया ना, 1 गुणा 2 3/3, इस 1 को इस 6 में जोड़ दो, ये 16 के 1 आ गया ना पूरा 7, ठीक। दूसरे मेथड से करेंगे तो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई और 1 जोड़ दो 4/3, 5 3 15, 15 और 2 17/3, 3 एल्शियम, ये 4 गुना 1 17 गुना 1 21/3 7, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन है, लेकिन आगे आ जाएगा माइनस। माइनस में वही है, मैंने बताया ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 जमा 4/5 ऐसे लिख सकते हैं, -4। अब ये माइनस का निशान इन दोनों के साथ है, ये ध्यान रखना आप, इसके साथ भी इसके, यदि ऐसे खोल के लिखोगे तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये ऐसे निशान है और ये दोनों गुणा में है, मतलब अभी तो गुणा में ही है तो इनको जमा मतलब ये दोनों जमा में है, जमा में है तो ये निशान माइनस का जाएगा, इसके प्लस का निशान है माइनस, इसका भी प्लस का निशान है तो माइनस। अब देखो 6 में से 4 गए 2 और 4/5 में से 2/3 गए, एल्शियम ले लो 15, 5 से गया 3 पे, 3 चौक 12, 3 से गया 5 पे, 5 दूनी 10, 2/15 और इसमें 2 जोड़ना है, एल्शियम फिर आ गया 15, ये 2 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये तरीका समझने के लिए है, सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा करो और इसमें ये 4 जोड़ दो, 6 5 30 जमा 4 /5, 4 3 12 और 2 14, माइनस का है ना निशान, एलसीएम आया 15, 5 की टेबल पढ़ो, 5 दूनी 10, 3 से नहीं होता, 5 3 15 होता है, तो 5 से करो 3 पे गया, 3 की मल्टीप्लाई ये 34 हो गया ना ऊपर, 34 गुना 3 14 गुना 5, 4 3 12, 3 3 और 1 10, ठीक। ये क्वेश्चन आप सोल्व करो, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, इसको रोको थोड़ी देर, पॉज करो, खुद से सोल्व करो, जब सोल्व हो जाए। अच्छा इसमें सोल्व करने में दिक्कत ये आएगी तुम्हें, ये बड़ा है ये छोटा है, चलो मैं करवा देता हूँ। 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 दिए 15 जमा 2 17/3 माइनस 9 5 45 और 4 49/5, एलसीएम आया 3 की 5 से, 17 गुना 5, 5 3 से 49 गुना 3, 85 माइनस 9 27, 4 12, ठीक है। सोल्व करो कितना आएगा। अब देखो जब दो निशान हो, एक इसके सामने कोई निशान नहीं तो ये प्लस का है, ये माइनस का, जब दो निशान अलग अलग हों तो दोनों घट जाते हैं,
147 में से 85 को माइनस कर दो और निशान वो जो बड़े वाले के साथ है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन लेने वाले हैं, मैं आपको वो समझाऊंगा कि इन क्वेश्चनों में कॉमन कैसे लिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, बड़े बड़े सवाल कर लोगे, बड़े बड़े फॉर्मूले रट लोगे, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी नहीं आई तो सोल्व कैसे होगा। चलो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो तीनों में एक ऐसी शक्ल है जो तीनों में है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं ऐसे ए। ठीक है, यहाँ से अब ये जो ए कॉमन लिया इसका मतलब इसको तीन ए से भाग करना है, इसको इसको भी इसको भी, तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 5 4 9 3 12, 12 ए आ गया आंसर। ए बाहर है ना। अब देखो 5 ए में 4 ए जोड़े 9 ए, 9 ए में 3 जोड़े 12 ए। वही बात जो अंदर है, जो ऐसे सोल्व करके आई, वही बात यहाँ लिखी हुई है। ये छोटी छोटी बात मैं बिल्कुल एक एक चीज़ से सिखा रहा हूँ आपको। चलो इसको खुद से करो। इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो ए कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 ए कॉमन आ जाएगा। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 2 ए पूरे में कॉमन आ गया। आगे 2 ए थ्रू आउट कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ से क्या आया 1, 2 ए को 2 ए से डिवाइड किया ना, इसको भी 2 ए से डिवाइड करो, इसको भी 2 ए से डिवाइड करो, तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ, अब देखो 2 ए, 3 2 5 और 1 6, 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12 ए आ गया। अब इनको जोड़ो, 6 4 10 और 2 12 ए, बात वही आ गई। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए चीज़ें कैसे करनी है। ये तो आप कर ही लोगे। इसमें इनमें देखो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से भाग करो इसको, तो 4 मैंने कॉमन लिया और इसको भाग किया, इसको भी किया, इसको भी किया। अब इन तीनों को जोड़ दो, 23 और 10, 33 एक 34, 10 44, 4 48, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 192। देखो 4 2 6 6 12, 9 और 4 13 और 5 18 और 1 19, आ गया सेम। क्यों करवा रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर ऐसे ही करवा रहे हैं क्वेश्चन। अरे आगे अगला क्वेश्चन देखो आप, जैसे अगला क्वेश्चन आएगा ये समझ में आएगा आपको क्यों करवाए जाते हैं। यहाँ तक थी चीज़ें, क्या चीज़ें प्लस में थी, तो प्लस में थी तो मतलब मेरा एक चीज़ कॉमन आ गई। अब मैं जैसे लिख दूँ इसको 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, तो इसमें क्या है कि हर एक से 2 2 कॉमन आएगा। देख जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 1 2 यहाँ से कॉमन आ गया, निकल के आ गया। ठीक है, अब गुना में है, गुना में है मतलब मेरे को ये देखने कितने 2 बाहर आए, इससे 1 2 बाहर आया, 1 लिख दिया, गुना लिखा। क्योंकि गुना में है तो हर एक से 1 1 2 बाहर आ रहा है। 1 2 यहाँ से आया, ठीक, 1 2 यहाँ से आया तो यहाँ 2 बचा, 2 की पावर फिर 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 करो, इससे 1 2 कॉमन आ गया, इससे 1 2 आया, इससे 1 2 आया, इससे 1 2 आया। अब 2 कॉमन लिए तो अब डिवाइड करूँ, क्या आया 2 गुना 3 गुना 4। समझो मैं लिखा ये इसलिए क्यों लिखा है ये मैं देखो अब मैं बता रहा हूँ 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, यदि मैं 2 से भाग करूँगा तो 2 1 कट गया। यदि मैं 2 की पावर 4 से भाग कर रहा हूँ मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 कॉमन यहाँ से आया था, दूसरा यहाँ से आया था तो 2 बचा था। देखो ये रहा, इस ये कटा तो 1 बचा, ये कटा तो 2 बचा, ये कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 पे गया ना, और ये कटेगा तो 4 पे बचेगा, 4 बचेगा। ये चीज़ है। तो मतलब जितने यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई है अंदर, तो जितने ये चीज़ें हैं टर्म हैं उतने ही 2 की पावर आ जाएगी बाहर, हर एक से 2 निकल के आएगा और फिर अंदर उनकी गुना लिख देंगे। तो अंदर क्या आ गया, ये पढ़ा है ना कल, क्या है ये
4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4। सोल्व करो इस सवाल को, कोशिश करो। देखो जी, टर्म कितनी है कैसे पता लगेगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 1 गुना 2 गुना 3, ऐसे करके ये आ जाएगा 2 को 20 को 2 से भाग करो 10, तो मतलब मेरी 1 से लेके 10 तक की 10 टर्म है, तो 2 की पावर 10 कॉमन आ गया, ठीक है। और 2 की पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, यही सवाल है। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आज जो वीडियो डालूंगा, मेन वीडियो जो नंबर सिस्टम की, उसके लिए आपको ये चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। यदि ये समझ में नहीं आई तो नंबर सिस्टम की वो वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले उस वीडियो को बनाने से पहले ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रात के टाइम में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। पहले आप इस वीडियो से इन चीज़ों को समझ लें। मैं पहले बता चुका हूँ, ये बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए है, जिनको बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं आता, जिनको मैथ की शुरुआत करनी है उनके लिए है। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ उनको, ये कैसे आती है, फिर आगे सोल्व होते हैं इनसे सवाल। जो एडवांस बच्चे हैं उनके लिए ये मजाक है, मतलब उनको लगता होगा सर क्या ही करवा रहे हो, ये तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। चलो अगले में क्या कॉमन आएगा, देखो आप 5 कॉमन है सब में, 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट करो, 1 गुना 2 गुना 3, ऐसे करके 100 को भाग करो 5 से, कितना आएगा 20। तो जैसे मैंने ये 20 लिखा, आपको समझ में आया कितनी टर्म है, 20 टर्म है, तो ये इसकी पावर 20 कॉमन आ गई। 20 कॉमन इसलिए आ गई कि टोटल टर्म है 20, हर एक से 5-5 ले लिया मैंने, तो 20 5 आगे बाहर, ये 5 की पावर 20 का मतलब है 5 20 बार 5, 20 बार 5, 5 की पावर 20, इसको लिख दूंगा 20 फैक्टोरियल, ठीक है। करो। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 भी कॉमन आ गया, आ जाएगा, अंदर ठीक नहीं होगी चीज़ें, अंदर चीज़ें ठीक नहीं होगी। अब इसमें सीधा सीधा 10 कॉमन है, मेरे को पता है, फिर 1 गुना 2 गुना 3 10 गुना 10 टर्म है ना, 100 को 10 से भाग करो, 10 बच गया। तो कितनी टर्म है 10, हर टर्म से 10 कॉमन आया, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। आप अभी सिर्फ इसको समझो, आपको समझ में आएगी ये चीज़ें क्यों करवा रहा हूँ मैं, इनको करवाने के पीछे मेरा मोटिव क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इन सभी चीज़ों को कॉमन लेना, कैसे कॉमन लिया जाता है, प्लस वालों में कैसे कॉमन लिया जाता है, मल्टीप्लाई वालों में कैसे कॉमन लिया जाता है, ये आप आज सीख लो अच्छे से। जब ये सीख लोगे उसके बाद आज शाम को एक नई वीडियो डल जाएगी जिसको आपको सोल्व करना है। थैंक यू सो मच। अभी कर दें क्लास को ऑफ।